जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। देखिए, आपके परीक्षा में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन आएगा कि सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि सत्याग्रह का विचार क्या है। यानी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, सत्याग्रह। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, यानी सत्याग्रह किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यानी महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। वहां उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका के नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को ये सत्याग्रह कहते थे। बात समझ में आ रहा है आपको। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हर देश में लगभग हर देश में किसी न किसी आधार से भेदभाव किया जाता है। यानी किसी देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो किसी देश में रंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने एक इस प्रकार का आंदोलन किया। कैसा आंदोलन किया? जन आंदोलन। अब ये जन आंदोलन किस प्रकार से क्या था, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। तो एक उन्होंने क्या किया, जन आंदोलन किया, और इस जन आंदोलन के सहायता से उन लोग क्या किए, उन्होंने क्या किए, दक्षिण अफ्रीका के नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। और इसी पद्धति को ये क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। अब एक्चुअल में सत्याग्रह मतलब क्या होता है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए, सत्याग्रह का मतलब था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, यदि आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो उसे हराने के लिए आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। यानी देखिए, महात्मा गांधी जी का कहने का अर्थात क्या था, मतलब उनका मतलब क्या था कहने का, मतलब उस सत्याग्रह को क्या बोलते थे कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, और अगर आप न्याय पाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो उसे हराने के लिए आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस सत्याग्रह के माध्यम से ही सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका उद्देश्य सच्चा होना चाहिए, और आप अगर अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो उसे हराने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कौन कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी ये बता रहे हैं सत्याग्रह का मतलब। एक्चुअल में यही हमारा सत्याग्रह का मतलब है। क्या मतलब है सत्याग्रह का, आप समझ गए। देखिए, एक्चुअल में अगर सत्याग्रह को अगर हम तोड़ेंगे तो दो चीज मिलेगा। देखिए, अगर सत्याग्रह को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक सत्य मिलेगा और एक मिलेगा आग्रह। सत्य और आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, उसी को सत्याग्रह बोलेंगे। एक्चुअल में सत्याग्रह में क्या होता है, सत्य के रास्ते पर चला जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपका उद्देश्य क्या है, सच्चा है ना, तो आप कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए तो उसको हराने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, सत्याग्रह का मतलब बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जैसे ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, बहुत जगह पर, मतलब भारत के कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब देखिए कहां कहां चलाया था, एक एक करके हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, गांधी जी 1916 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। वहां उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। वहां का जो बागान व्यवस्था था वह अत्यंत ही दमनकारी था। अब ये दमनकारी क्या था, इस चीज को भी देखेंगे।
यानी महात्मा गांधी जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ठीक है, तो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन 1916 में कहाँ क्या था? बिहार के चंपारण इलाके में क्या था? देखिए, जो बिहार के चंपारण जिला का जो बगान व्यवस्था था वह बहुत ही क्या था? दमनकारी था। अब दमनकारी मतलब क्या हुआ? यानी वहां के बगानों में एक ही द्वार होता था। मतलब वहां का मतलब चंपारण जिले का जो बगान है वहां पे क्या होता था? एक ही द्वार होता था। कोई किसान जब उस बगान में प्रवेश करता था तो उसे निकलने नहीं दिया जाता था। यानी कोई भी किसान जब उस बगान में प्रवेश करता था तो उस बगान से उसे निकलने नहीं दिया जाता था। इस दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में यानी बिहार के चंपारण जिले में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेकंड सत्याग्रह कब किया था? फिर गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए किया। यानी देखिए पहला कब किया? पहला किया था 1916 को। कहाँ किया था? तो बिहार के चंपारण जिले में। किनके लिए क्या था? तो किसानों के लिए किसानों के लिए क्या था? क्योंकि वहां का जो बगान व्यवस्था था वह बहुत ही दमनकारी था। दूसरा सत्याग्रह कब किया? 1917 में किया। कहाँ पे किया? तो गुजरात के खेड़ा जिला में, ठीक है। और यह भी किसानों की मदद करने के हित में ही क्या था? यानी किसानों की मदद करने के लिए ही क्या था। दूसरा देखिए पॉइंट, मतलब अगला पॉइंट, फसल खराब हो जाने और फ्लू की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, ठीक है, नहीं थे, यहां पर थे लिख दीजिएगा, नहीं थे, ठीक है। मतलब जो खेड़ा जिला है, गुजरात का जो खेड़ा जिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पहले ही मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम फ्लू की बीमारी भी, मतलब फ्लू की महामारी भी फैल गई थी, जिससे वहां पर क्या हुआ था, मतलब वो 120 से 130 लोग इस बीमारी के कारण मर भी चुके थे, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था कि फसल भी खराब हो गया था, जिसके चलते जो खाने का सामान था वह दुगना, मतलब उसका जो रेट था, उसका जो दाम था वह दुगना हो चुका था। तो फसल खराब हो जाने और फ्लू की महामारी के कारण खेड़ा जिला के किसान लगान यानी कि टैक्स, लगान मतलब क्या होता है? टैक्स, जो कर होता है, यह टैक्स चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और जो अंग्रेज होते थे ना, बहुत ही खड़ूस होते थे, बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, एकदम बहुत ही हरामी टाइप का आदमी होता था। जो भारत के वासी को, भारतीय वासी मतलब जो भी माँ बहन बेटी किसी को भी एकदम सही ढंग से नहीं मतलब बख्श देता था। मतलब उन लोगों का नज़र भी बहुत गंदा था, ठीक है। तो उन लोग ये वसूली में भी कोई ढील नहीं देता था, बल्कि अगर टैक्स नहीं देंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, या फिर आपको फांसी दे दिया जाएगा, या फिर आपको मतलब मारा पीटा जाता था। तो इस प्रकार का पहले व्यवस्था था। अभी तो आपको पूरी छूट है कि आप जो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो 1916 में पहला सत्याग्रह, 1917 में दूसरा सत्याग्रह हो गया। फिर आगे देखिए कब सत्याग्रह हुआ। फिर गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ों के कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया। वहां के मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। यानी वहां का मुद्दा मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए था। देखिए पहला जो मुद्दा था महात्मा गांधी जी का, जो 1916 में क्या था, वह किसानों के हित में था। 1917 का जो मुद्दा था वह भी किसानों के हित में था। लेकिन 1918 में जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, 1918 में कहाँ पर? अहमदाबाद में सूती कपड़े के जो कारखाना था वहाँ के जो मजदूर थे उन लोगों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। इसके चलते महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद के सूती जो कपड़ा का कारखाना था वहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो बस यही हमारा लास्ट पॉइंट था, यही हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं दियास क्लासेस, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।